बड़ा ज़रूरी है, कोई ना दिमाग का इसबगोल आना चाहिए। उसकी वजह ये कि हमारे लोग जितने को कब्जी हैं ना, लेकिन वो कब्जी यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है। जाहिर है, मतलब ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप किसी जिम ब्रो को कहेंगे ना फ्रेंची, तो वो मान जाएगा। ठीक है, ये मसला तो नहीं है कि जो चीज़ें बाकी मुआशरों में बहुत ओपन है, हमने उनको बंद करके तो आइस के लिए रास्ता खोल दिया। सर जेड़ा बगैर पिए पैड़ा ना, वो पी के भी पैड़ा। पार्लियामान के हर इजलास से पहले ना वहां पर ताइक्वांडो क्लास कराई जाए, वहां पे जिम करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं बहुत अच्छा हूं, और मैं साथ में तालीम देना चाहता हूं सर लोगों को कि वो अगेन आज आपने धूप बड़ी इंजॉय कर रहे होंगे, सर मजे आ रहे हैं सर, ऐसी कड़ाकी धूप है सर। बाकी लोग भी बड़े इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किन्नू और फ्रूटर लेके खा लें, क्योंकि ये किन्नू वाले मौसम तो है, लेकिन सर अभी जो फ्रूटर है वो कट है। अच्छा हाँ, तो अभी आपने ये हरकत नहीं करनी सर। उसका जूस अगर बना लिया जाए सर। सर जूस, फिर वही बात है कि अगर आप लुत्फ के लिए जूस पीना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, बाकी सेहत के लिए सर जूस अच्छा नहीं होता सर। हाँ जी, वो बेसिकली जूस जो है ना, वो तो फिर शुगर और वाटर ही है ना। बेसिकली जो उसका फाइबर था वो तो आपने फेंक दिया। तो सर मैं कह रहा हूँ संतरे से ही, फ्रूटर से निकाल के ताजा जूस। एग्जैक्टली वो नहीं अच्छा सेहत। अच्छा, उसकी जो चीज रह जाती है उसके अंदर फाइबर निकल जाता है सर। हाँ, तो बेसिकली अगेन अगर आपको पी के आता है ना मजा, तो आपने नहीं छोड़ना, लेकिन हेल्दी समझ के नहीं पीना आपने। राइट राइट राइट। और सर जो लोग सर जूस रखते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एड सर बाकी चीजों के लिए, उनके लिए तो ठीक है ना सर? जो मतलब क्या कहते हैं सर उसको, वो मिक्सर स्क्रू ड्राइवर्स जो स्क्रू ड्राइविंग करते हैं सर, मैंने सुना है सर, सुनने में ये बातें। हाँ बिल्कुल सर, वो ब्लडी मैरियां भी मैंने सुना चल रही होती है, और उनका अच्छा तो ये टमाटर का जूस होता है सर, वो तो ठीक है। हाँ सर, मसला तो फिर वो ये ना, छिलका तो रह गया। हाँ तो अब अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये भी एक कोई पूरी इसके पीछे साइंस है, जो आप गूगल करेंगे तो आ जाएगी, कि आपने कभी रेगुलरली किसी को ब्लडी मैरी ऑर्डर करते नहीं देखा होगा। सबको जहाज में ये ख्याल आता है, इट एक्चुअली टेस्ट्स बेटर व्हेन यूर लाइक 6000 फुट की बुलंदी पे, एल्टीट्यूड पे। ये यानी कि आप हैं 6000 पे और आप 9 तक जाना चाहते हैं, तो बैठे बैठे। सर वाह सर, ये भी तो हो सकता है सर। मैं लोगों को देखा है ये करते हुए, जिसको अमूमन वो क्या कहते हैं सर, कि वो शॉट पीते हैं और फिर चेस करते हैं, चेसर कहते हैं ना। तो सर ये भी तो हो सकता है कि आप फाइबर लेना है अगर आपने, तो सर आपने संतरा पकड़ा हुआ हाथ में साबत, आप शॉट लगाएं और उसको चक मारे सर एकदम से, तो सर ये भी तो हो सकता है सर, ये बिल्कुल हो सकता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो उसमें फिर ये भी हो सकता है कि मतलब आप उसको छोड़ दें, अगर आप खाली जूस का आपको लुत्फ आता है तो आप पहले जूस पिए, उसके बाद वो जो छिलके पड़े के चाबले। सर कमाल है सर वैसे, कि यानी कि एक बंदा जो है वो किसी महफिल में गया है और उसने वहां पे जो होस्ट है उनको कहा कि जी बिल्कुल मैं फ्रूट खाऊंगा, लेकिन उसके छिलके मुझे लैदा दे दे क्योंकि मुझे फाइबर चाहिए। वो भी है। दूसरे उसमें जो है ना, मतलब एक खैर देखिए, जूस पी के उसका फाइबर जो भी बाहर निकला था वो दोबारा आप खा भी लें तो इट्स अगेन नॉट दैट हेल्दी। आपने फ्रूट पूरा ही खाना है। उसकी वजह ये कि इसमें ठीक है, फाइबर तो चला गया अंदर, लेकिन पहले जूस पीने की वजह से शुगर स्पाइक तो ऊपर गई है ना। तो सर ये मसले बरीकी है सर। या फिर सर एक बंदा जो है वो इसबगोल की छोटी पैकेटी लेके साथ फिरे सर, और जो भी चीज है उसके अंदर, जूस के अंदर सर इसबगोल डाल ले थोड़ा सा, सर ये भी तो ठीक है। सर ये भी ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि ज्यादा इसबगोल से कई दफा चालू हो जाता है सर मेरा तो ख्याल है इसीलिए इसबगोल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि जरा सिस्टम ठीक रहे, बैलेंस के लिए। सर ये वैसे ना बड़ा जरूरी है, कोई ना दिमाग का इसबगोल आना चाहिए। उसकी वजह ये कि हमारे लोग जितने को कब्जी है ना, लेकिन वो कब्जी यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है। सर तो है ना ये। अच्छा, आप बैठे हैं सर उधर। वाह सर ये दिमाग का इसबगोल है सर। सर और क्या है सर? वैसे वाकई हमारा ये जो शो है ना, ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए सर बिल्कुल। सर ये क्या कहते हैं सर, नफ्सियाती इसबगोल है सर। वाह वाह। और सर इसको अंग्रेजी में कह लें तो सर हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन होती है सर। सर सारा कुछ बांध दिया सर। वाह वाह। तो सर आगे चलते खबरों पे। सर एक सबसे पहले सर अफसोसनाक खबर, हमारे दोस्त, हमारे कॉलीग सैयद मुजम्मिल शाह जो है, उनके साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया। उनके घर पे कुछ 2 अफराद ने गए और वहाँ फायरिंग की उसके बाहर, और उनके पेरेंट्स घर पे थे। आई थिंक ये उस वक्त शायद नहीं थे घर पे। उसके बाद जब उनको इत्तला पहुंची तो उन्होंने फिर यहाँ पे एक दिन बाद ट्वीट शीट उन्होंने की, और वो भी उन्होंने कहा क्योंकि वो नेबर है मेरा, कोई शख्स जो कि फ़रार है, अभी एक पकड़े गए हैं और एक नेबर जो है फरार है। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे सब सेफ हैं,
बट सर इंटिमिडेशन और उनके बयानात से डिसएग्री करने पे कोई शख्स हथियार उठा ले और घर के बाहर आपके पहुंच जाए, तो उन्होंने जो ट्वीट की उसके अंदर टैग किया हुआ है मरीम नवाज साहिबा को और सीएम जो ऑफिस है उसको, और आई रियली होप कि किसी किस्म की इसके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाए और पता चलाया जाए कि इस बंदे की क्या मोटिवेशन थी इस शख्स की कि इसने इस किस्म की हरकत की। और सर ख़ास तौर पे मुजम्मिल जैसे शख्स जो कि मैं तो बहुत खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और उनका मैं शो बहुत इंजॉय करता हूँ क्योंकि उनका जो तरीक़ेकार है बोलने का और जिस तरह वो नो होल्स बार्ड किस्म की एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, दैट इन इट्स, और जो टॉपिक्स ख़ास तौर पे वो सिलेक्ट करते हैं, दैट इन इट्स सेल्फ जो है वो एक सर्विस है। और ऐसे लोगों को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर आप उनसे बुनियादी तौर पे इख्तलाफ करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो आप उनसे बैठ के इख्तलाफ करें। ये जो है ना सर कि स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी, मतलब 0 to 100 ही पहुंच जाने के यार हथियार तार ले, हथियार तो कभी नहीं आपने तारने एज ए सिटीजन। आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेट से अगर आपके पास लीगली कोई वेपन है तो चले तब तक ठीक है। ये क्या बात हुई कि अगलों को इंटिमिडेट करने के लिए उनके घर के बाहर पहुंचेंगे जहाँ उनके बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं। शर्म आनी चाहिए जिसने ये हरकत की है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ना सिर्फ इनको पकड़े बल्कि एन एग्जाम्पल शुड बी मेड आउट ऑफ दिस पर्सन। बिल्कुल सर। और वो देखिए कि मतलब उनके घर वालों के लिए क्या ट्रॉमा हुआ होगा और वो इस वक्त भी किस ट्रॉमा में होंगे। और वही बात कि उनकी वालदा जो हैं, मतलब जिनने वो सुना कि उनको बोलते हुए उन लोगों को जो गोलियां चला रहे थे, जिनको गोलियां चलाते हुए देखा, तो वो मतलब अब आप देखें ना कि बुजुर्गों के लिए तो ये अब ख़ास तौर पे जब ये घर से निकला करेगा तो उनका वो वसवसे शुरू हो जाएंगे कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब तक घर नहीं आएगा वो वसवसे चलते रहेंगे। तो ये जो मतलब अगर मतलब अल्लाह का बहुत करम है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है ना कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बाकी जो है अभी जाहिर है वो जो बंदा है जब पकड़ा जाएगा तो फिर ही बात पता लगेगी कि किस चीज़ ने उसको ट्रिगर किया, पीछे कोई किसी का हाथ था नहीं था, उसका अपना डिसीजन था। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें से एक ये है, अगेन कंफर्म तो तभी होगी जब वो पकड़ा जाएगा, कि ये साहब जो है ये आइस भी करते थे। अच्छा। तो अगेन मतलब हम तो खैर उन लोगों में से नहीं है जो कि नशे को मोटिवेशन बनाए किसी क्राइम की। लेकिन बात यह है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो अगेन मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नशा भी करते हैं और आपको बीच में ये मरोड़ उठता है कि मैंने जो है पता नहीं कौम और मुल्क की खिदमत भी करनी है, तो पहले जरा एक दफा ना हाई काम हो लेने दें और उसके बाद इवेल्युएट कर लें कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये कौम और मुल्क की खिदमत है कि नहीं है। बिल्कुल तो सर, और देखें ये जो आइस वाली चीज़ है, यकीनन अगर कोई हुकूमती बंदा जो है जिसने इन्वेस्टिगेट करके ये बात के मान लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा सर मेरे ख्याल में एक ये चीज़ भी ना इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। मैं इससे बिल्कुल अलग एक बात कर रहा हूँ, इसमें तो डेफिनेटली ये केस होगा कि मैं खबरें भी पढ़ता हूँ अखबार भी पढ़ता हूँ, उसके अंदर ना ये एक पेट वर्ड बन गया है कि जी वो सुना है कि वो आइस करता है। अच्छा वो तो आइस करता होगा, वो ये करता है। एक ज़माने में शराब थी वो चीज़, एक ज़माने में वो चरस थी वो चीज़, अब नया सारा है कि जी वो आइस करता है। अच्छा अच्छा जी करते हैं अगर वो, और लोग बहुत सारा करते हैं तो क्यों करते हैं? एक तो यही आप पता करें कि जी बन किधर रही है, उसके अंदर कौन से वो रियासती मैकेनिज्म है जो इसको रोक नहीं पाया, आया कोई ऐसा रियासती मैकेनिज्म है जो इसको फ़रोग दे रहा है? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पूछ रहा हूँ। तो उस चीज़ को फिर आप जड़ से रोकें। और जो शख्स जो है वो अगर ये चीज़ कर सकता है इस करके, तो सर फिर तो बहुत ही खतरनाक ड्रग है सर, ये तो वेरी डेंजरस। हाँ, अच्छा दूसरे से एक और भी तो बात है ना, वो ये है कि हम ये नहीं कहते कि बाकी दुनिया में आइस नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर अगर आप जगहों पे देखें तो होमलेस कर रहे होते हैं आइस। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं, अगेन यहाँ तो वो गलत होती हैं। मतीउल्लाह जान पे भी उन्होंने आइस का इल्ज़ाम डाल दिया। मतीउल्लाह जान पे भी डाला है, उन्होंने तो कहा कि जी कारसाज वाली लड़की ने भी आइस की भी थी। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक बड़ा रिपीटेटिव हुआ हुआ है। अब वो की भी थी या नहीं की भी थी ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर की भी थी वो तो बड़ी अमीर खातून है। हाँ। अच्छा, इसी तरह ये जो इन पे बात आ रही है कि इन्होंने आइस ये करते थे, अब ये जो है मतलब कोई
सस्ती लोकेलिटी तो नहीं है जहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। वहाँ पे अगर ये मुजम्मिल के नेबर थे तो ये मुनासिब वेल टू डू होंगे ना, तो ये इधर भी आइस चल रही है कहीं। ये मसला तो नहीं है कि हमने जो चीज़ें बाकी मुआशरों में बहुत ओपन है हमने उनको बंद करके तो आइस के लिए रास्ता खोल दिया। क्योंकि वही बात है कि अगर एक लेस हार्मफुल चीज़ भी उतनी ही मुश्किल है प्रोक्योर करनी जितनी आइस मुश्किल है, तो फिर जो बंदा वो रिस्क लेने निकला है वो कह रहा है फिर यार एक और आइस ही कर लेने। तो ये बड़े मसाइल है सर, ये मसले हैं। और देखिए सर, हमने कभी भी इस चीज़ की एक क्योंकि सर टैबू पता है क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि ये नशा इटसेल्फ, सारे तमाम जो हैं वो मतलब आइस हो जाए, अल्कोहल हो जाए, चरस हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि उन पे बात करना जो है वो टैबू टॉपिक है। कि मतलब अगर घर पे कोई शख्स ऐसा है जो करता है तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो अंदरूनी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और या जैसे आप कहते हैं उसको दुबई भेज देंगे। और लेकिन किसी अपने घर वालों से वो बात नहीं करेंगे इस बारे में, किसी प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे, जो कि अब मेरे ख्याल में यहाँ पे पहले तो बिल्कुल नहीं होती, तब एक थोड़ा बहुत निज़ाम है यहाँ पे जहाँ पे आप अनोनमसली थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, कैजुअल यूजेज जो बंदा कर रहा है वो अपने किसी हदूद में रहते हुए कर रहा होगा, फर्ज करें। दूसरा टैबू सर पता है क्या है कि हुकूमती लेवल पे भी इसके ऊपर बात करना, मतलब आप कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा लें या कुछ करा लें, कोई जब भी कोई सियासतदान बैठ के हमें बता रहा होता है ना कि यार ये बड़ा मसला है, और ये या पुलिस वाला भी, तो सर मुझे लगता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोन ही डिफरेंट होती है। एक एलिमेंट ऑफ शर्म होता है उनकी बोलने में कि यार ये मैं डिस्कस ही क्यों कर रहा हूँ कि ये माशरे का एक मसला है। इसको बाकायदा तौर पर अगर ऑन किया जाए और आप कहें जाके ये दिस इज एन इशू, ओपननेस ऑफ डिस्कोर्स तो इस चीज़ के अंदर होनी चाहिए ना, ताकि पता तो चले कि भाई करना क्या है इसके बारे में। यहाँ पे है वही सर सारी पॉलिसी जो घरों की पॉलिसी है, वही अक्कासी करती है जो हुकूमत की है कि यार इसको ना अंडर द कार्पेट ही रखो, और इसको ना जब ये थोड़े बहुत आइसोलेटेड इंसिडेंट्स आएंगे उनको हम इंडिविजुअली डील कर देंगे, ओवरऑल मसले को डील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो मसले जब करेंगे ना तो माशरा जो है ना वो ख़राब होएगा। लोग सोचेंगे यार कि ये कैसा मुल्क है, यहाँ पर तो इतना कुछ हो रहा है, ना जानते हुए कि अगर आप अमेरिका का जो ओपियोइड क्राइसिस है अगर उसको कोई बंदा स्टडी करे तो वहाँ पे पूरे सेक्टर्स हैं जिनको ज़ॉम्बी लैंड्स कहते हैं। वहाँ पे लोग जो हैं उनसे चला नहीं जाता, वो पड़े होते हैं सड़कों पे, और अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो हैं वहाँ जाके फिर होमलेसनेस काटते हैं क्योंकि वो ओपियोइड एडिक्ट्स होते हैं। तो अमेरिका जैसा मुल्क जो है इसके बारे में बड़ी ओपनली डिस्कस करता है। ना सिर्फ ये बल्कि सर उनके इलेक्शन के दौरान ये प्रॉपर डिस्कशन है। इस इलेक्शन के अंदर ये भी डिस्कशन थी। यहाँ पे अभी तक हम स्क्रैचिंग द सरफेस तक भी नहीं पहुंचे। हम कह रहे हैं यार इसको थल्ले थल्ले ही रखो, ऐसे तो गाल नहीं करनी किसी ने, घर पे भी नहीं करनी और हुकूमती लेवल पे भी नहीं करनी। जी, ये अमेरिका वगैरह में ही जो साइकेट्रिस्ट्स वगैरह, साइकोलॉजिस्ट वगैरह डील करते हैं एडिक्शन के साथ, तो अब जो है इस तरह की चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं कि अल्कोहल एडिक्शन को जब एज एनी अदर एडिक्शन वो लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। अल्कोहल एडिक्शन को अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ जोड़े ना और उसको एड्रेस करें तो लोग ज्यादा आसानी से अल्कोहल एडिक्शन छोड़ देते हैं। सो इसका लेना देना चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ है, होगा सर। सो आप अगर वो बात ही नहीं उस पे कर रहे, उसको आप उस तरह से ट्रीट ही नहीं कर रहे, तो एक दफा जो बंदा अल्कोहल एडिक्ट हो गया आप फिर भूल जाए कि वो निकल सकता है उसमें से। सर बिल्कुल। और सर एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है उसकी, उस चीज़ पर भी बहस होनी चाहिए। जो आपने बात की वो भी उसके अंदर हो सकती है। और सर लास्टली फिर ये है कि आपने अगर इस किस्म की एक चीज़ में आप पड़ गए हैं तो आपके पास रिकोर्स तो होना चाहिए ना किसी किस्म का कि यार मैं फलाना बंदा जो है ना इस चीज़ को डील करता है इफेक्टिवली, ये नहीं कि इन्हों बंद कर दो। हाँ, मतलब थेरेपी इज द मेन थिंग। और यहाँ पे अभी बहुत लैग करते हैं, बहुत पीछे होंगे हम, आई एम श्योर, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, मैं कईयों को जानता भी हूँ जो इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने डिग्रियाँ की हुई हैं। बट आप सर देखिए इसकी क्वांटिटी जो है जितनी बढ़ रही है माशरे के अंदर, उसके तनासब से हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं है। वो तो देखें ना, आम मतलब साइकेट्री एक फील्ड है पूरी, आप किसी और भी फील्ड में चले जाएं तो मतलब मेरे ख्याल में हर 100 पेशेंट के लिए शायद एक डॉक्टर है, इस किस्म का कोई फिगर है सर? नहीं सर, 1700 के लिए एक डॉक्टर है, तो साइकेट्री में तो और ये कम होगी चीज़। सर वो तो खैर, अब इसमें आपकी जो शुरू वाली बात थी ना, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि हम एक साहब से मिले थे जो रिहैब अपना चलाते थे। जी 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 जी, हमारे शो पे आए थे। हाँ, तो हम पहले बताते, मुतालियाती दौरा था वो, मतलब हम अपनी हमारे प्रोग्राम पे आए थे, हमने एडिक्शन के ऊपर बात की थी, ये बड़ा यूट्यूब पे मौजूद है।
तो प्रॉब्लम ये है कि उनसे हमने ये सवाल किया था कि जी आपका उन्होंने बताया कि इतने नंबर ऑफ रूम्स हैं हमारे पास, इतने नंबर ऑफ बेड्स हैं, इतने पेशेंट्स को हम एक वक्त में डील करते हैं। तो हमने कहा जी कि ये इससे ज़्यादा को इसलिए मुमकिन नहीं है कि आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, आपके पास रूम्स नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, वो तो स्टाफ को भी ट्रेन किया जा सकता है, रूम भी नया बनाया जा सकता है, डॉक्टर भी मैं नया हायर कर सकता हूँ, ये तो ऑन डिमांड है कि अगर मुझे ज़्यादा आने शुरू हो जाए। यहाँ पे वो पहली वाली आपकी बात कि कोई बंदा जो है ना वो ना जाने को तैयार है, ना उसके घर वाले ये बताने को तैयार हैं कि वो रिहैब में है। दुबई। हाँ, तो ये इतना बड़ा मसला है कि लोग जो है ना ख्वार हो रहे हैं, हेल्प नहीं ले रहे, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये तमाम हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि एडिक्ट्स हैं किसी भी चीज़ के, और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है अपनी ज़ाती। ये हम तमाम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, सारा उनको हेल्प मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, जो वो लोग हैं ना जो कि कुछ भी करके अब्यूज़ किसी को मार देते हैं, किसी पे अटैक कर देते हैं, ये हम इसके खिलाफ है कि आप होते आइस कर दसी होते शराब पींदा सी होते बंदा जो मर्जी नशा कर ले। मतलब यहाँ ये तो हो सकता है कि वो यार अच्छा बंदा है, लेकिन ना वो पीने के बाद ना व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थोड़ा ठरकी ज्यादा हो जाता है। मतलब ये इतना कुछ जो है ना बर्दाश्तेबल है कि वो भी मतलब असल में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरा, और वो भी किसी एक खातून के साथ नहीं, वो तो बिल्कुल बॉयज ग्रुप में वो चीजें भेजना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, मतलब जहां पे खवातीन है वहां अगर ये कर रहा है तो फिर तो वो भी गलत फारिग है। सर जेड़ा बगैर पिए पैड़ा ना वो पी के भी पैड़ा। जो बंदा बंदे का पुत्र होता है ना वो नशा करके भी कोई प्रीडिस्पोजिशन होती है तो ये मामला आगे बढ़ते हैं। बाला सर इसके ऊपर जाहिर है लॉट मोर कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर होनी चाहिए। कुछ लोग कोशिश कर भी रहे हैं, कुछ लोगों की कोशिश और काविश ये है, लेकिन जाहिर है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ये तो छोड़े, मतलब यहाँ पे तो बेसिक सैनिटेशन अगर हमारा टॉप टियर इशू नहीं है, जहाँ पे मतलब खाना पीने की चीज़ें जो हैं शिया जो है उनके ऊपर भी अब बहुत तनकीद होती है। मतलब मैं आजकल में खबर पढ़ रहा था कि पता नहीं अचार के अंदर जहर डले हुए हैं और दूध के अंदर वाइटनर डले हुए हैं। तो ये आज ही मैं सब पढ़ा था, ये कायमा कमेटी के अंदर सारा डिस्कस हुआ है, सारी पूरी रिपोर्ट हुई है जहाँ ये मसले अब प्रायोरिटाइज हो रहे हैं खाने पीने की। वो नशे तो सर बड़ी दूर की बात है मेरे ख्याल में, वो जब तक कोई इस मामले के अंदर ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं मचेगा ना, यहाँ पे ऐसे ही होता है फिर जाके कोई क्या हो जाएगा सर, टास्क फोर्स बन जाएगी, कोई एक्शन प्लान बन जाएगा, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर आ जाएगा, मतलब इस किस्म की चीज़ हो जाएगी। आई एम श्योर उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो बाला सर लेकिन क्योंकि हमने शुरू मुजम्मिल से किया था तो आर सपोर्ट एंड सिंपैथीज आर विद हिम एंड अल्लाह करे ये जो शख्स है ये पकड़ा जाए, पता चले कि ये सारा मामला क्या हुआ है और आइंदा ये नहीं होना चाहिए। सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा एक और चीज़ भी जो है ना, अब लोग आपको एक तो जिस तरह ये है कि इसने तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, इसने तो ये जो भी बंदा था, अभी तो ये भी नहीं पता इसके पीछे किसी का हाथ था नहीं था, इसका ये खुद की का डिसीजन था, इसने गोली चला दी। इससे बड़ी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन अब जो है ना एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा लोगों से सुनता हूँ, बल्कि कुछ जो है ना मतलब करीबी लोगों के साथ भी हो चुका है कि पब्लिक में ना ऊंचा ऊंचा कहना किसी को कि अब जो फलानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है अब तुम खुश हो, अब तुमने फलाना, अब वो पूरी लोगों की ना उधर बैठे हुए, अगर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, महफिल में बैठे हुए हो, सब ये मुड़ के देख रहे हैं कि अच्छा ये कौन है जो फलानी चीज के ऊपर खुश हुआ है। ये बहुत ही अजीब किस्म के मामलात होने शुरू हो गए हैं। इस पे जो है ना अगेन जिस तरह हम पिछले 2 एपिसोड से बात कर रहे हैं कि खैर कर तो कुछ भी नहीं सकते। ये तो मेरे साथ एक दफा चीज हो चुकी है। हाँ। वो हम सारे आपस में दोस्त ही थे तब सर, ये 2013 का इलेक्शन जो था वो हुआ था, और नहीं 18 का होने वाला था, यस। तो आप 18 के इलेक्शन से कुछ देर पहले ना, और मामला बहुत गर्म थे। मतलब पीटीआई वाले जो थे ना वो बस अपना मतलब हर जगह ये इशू टेकअप करने पे ना, एक उनको लगता था कि हम पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं और खान की सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए ना, 2 हम लाइक माइंडेड लोग थे और 2-3 जो थे वो अभी मतलब अपना पहला जलसा अटेंड करके आए हुए थे। तो
वो बहुत ही गर्म थे। तो उस मामले में तो मैंने कुछ बात कर दी कि यार देखो ऐसे भी तो यार ऐसे भी है, सुना है कि ऐसे हो रहा है, ये मैं अपनी जो मैं तरीका, वो तब गए सर आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप कौन हैं, आप ये हैं पटवारी ये, और ऊंचा ऊंचा, और ये मेरे जानने वाले हैं, ये मेरे जानने वाले लोग हैं, मतलब मैं इनको बचपन से जानता हूँ। तो वो जो है ना सर, एक आपको एकदम से अपनी आंखों के सामने एक बंदे का एक लहजा और सब कुछ ही चेंज होना शुरू होता है सर। आपको ये डर, आप अभी सोच रहे हैं इसके बारे में, आपने फेस भी किया होगा। मैंने 2018 से थोड़ी देर इलेक्शन से पहले मुझे समझ आ गई थी यार ये मामला बड़ा खतरनाक हो जाएगा, ये इन लोगों की जो कंडीशनिंग हुई है ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनके लिए तो बेसिकली सियासी इन्वायरमेंट जो है वो तो अभी शुरू हो रहा है, तो इनको तो पिछले का तो कोई अंदाजा नहीं है। और दूसरा सर इसकी सीधी पॉलिसी ये है कि जो मैं करता हूँ कि जब कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए जिसके साथ आपको पता है यार कि मैं जो भी बोलूंगा इसने आगे से ना कहना है कि यार आप झूठे हैं, आप गलत कह रहे, ये करें, तो सर वो तो जबरदस्त पॉलिसी है उसके अंदर सर के फुल आपने 180 घूमने, और दूसरी तरफ जो भी है ना, जब तक दीवार नहीं मिलती आपको, आपने उधर तक चलते रहना है वो उस बंदे से दूर, क्योंकि ये तो लूज लूज सिचुएशन है सबके लिए। सर मेरा तो एक और ख्याल ये है कि आपने जो है ना अब फिजिकली मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में बैठ के ना लोगों के आपने पॉलिटिकल बात करनी नहीं है। ये सही बात है, हमने सुबह बात काट रहा हूँ आपकी, ये हमने कुछ लोग जो हमें मिलते हैं, ये एक पॉलिसी है हमारी मिलने की यार, नो पॉलिटिकल डिस्कशन, कुछ फिल्म की गाल कर लेनी। हाँ बिल्कुल। और ये जो है ना मतलब ये वाला काम कैमरे वाला जो है इसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि ये इसमें रिफ्यूट नहीं किया जा सकता कि हमने ये नहीं कहा था, हमने ये किया, तो वो कैमरे में पड़ा है यार, मतलब until unless somebody takes down the episode, लेकिन उसमें भी वही है कि किसी न किसी ने उसका वीडियो बना ली होगी, तो इसमें फिर, और आपसे कोई गलती हो गई है तो फिर आप अगले दिन पहले माफी मांग लो, फिर आगे चलो, ताकि वो बात है तो मुझे अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए हो ना तो वो डेंजरस हो सकता है, वो तो मतलब पंच भी आ सकता है, और उसके अलावा अगर कुछ चीज़ें मारनी शुरू कर दे। यहाँ पे सर प्रॉब्लम वही है ना कि मतलब इसमें सारे शामिल हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट तारीखी तौर पे सबसे तो वही शामिल है, इसमें बाकी पार्टियां भी शामिल हैं। उन्होंने इसको बना दिया है हक और सच और मजहबी जंग। वो सियासत अब रही नहीं है, वो कहते हैं कि ये हक और बातिल है, तो वो तो फिर वो जाहिर है, मतलब अगर ये कोई मजहबी चीज़ है तो फिर लोग जज्बाती होंगे। बिल्कुल सर, और होनी नहीं चाहिए सर, मतलब सियासत है कोई अलग चीज़ है, मजहब है, सब सारी दुनिया में होता है कि एक ऊपर होते हैं। बाकी सर वो जो मैंने सर उसके ऊपर एक पॉलिसी नाफिज की थी ना इस शो में लोगों के लिए, आवाम के लिए, वो लोगों ने पसंद भी की थी, उसकी मैं तशरीह करना चाहता हूँ। वो पॉलिसीज मैंने बनाई थी, गेट योर हेड आउट ऑफ योर एस पॉलिसी सर। तो उसकी तशरीह सर मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि यार जब अपने अंदर ही आप बहुत बढ़ जाओगे ना, तो ये बड़ी सारी एक अंग्रेजी का बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा है, क्योंकि बड़े एरियाज कवर करता है ये। तो सबसे मेन एरिया जो ये कवर करता है ना यार, कि थोड़ा ना बाहर निकल के ना यूं देखो कि और क्या हो रहा है, और वहां से बाहर आओ, कि मतलब अपने अंदर के जो ख्यालात है ना कि यार मैं ये जो बात है मेरी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि उसने कहा था तो यही ठीक है चीज़। मतलब टनल विजन जब बन जाती है आपकी, जिस तरह से कुछ होते हैं ना घोड़े, इनको यहाँ बना देते हैं कि वे थे ना देखे, तो वो वाला मास्क जो पहन लेना आप, तो आप जिंदगी में ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सो गेट योर हेड आउट ऑफ योर एस, और आप दो चार चीज़ें अगर देख लेंगे ना तो उसका रिवर्सल बड़ा मजा है। समझो एडिक्शन की बात करें ना, वो तो बड़ा मुश्किल है उसका रिवर्सल, बहुत मेहनत लगती है लोगों का सपोर्ट सिस्टम की। इसका तो बहुत आसान है, मतलब मैं यकीनन कुछ 4-5 मजमून और 2 किताबें जो है इसका हल है, आपकी आंखें ऐसे खुल जाएंगी, अच्छा एंजॉय ऐसी, और आप फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेंगे थोड़ा, या बेहतर कर लेंगे। सर आंखें खुलने के अलावा अब देखिए ना, मैं आपको बल्कि इसी बहाने खबर भी दे देता हूँ। वो ये है कि अब दुबई ने भी, बाकी और ममालिक तो करते ही थे, अब दुबई ने भी वीज़े के लिए पाकिस्तानियों के लिए पुलिस रिपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपके पास दुबई की परमानेंट रेजिडेंसी भी है, आपने उसको भी रिन्यू कराना है। यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब है आप पता नहीं कितने 100 दफा दुबई गए हो, आए हो, रहे हो, ये आपने उसको भी रिन्यू कराना है, तो अब चाहिए। अगर आप बंदूकें चलाते फिर रहे हो पाकिस्तान ठीक करने के लिए, अब अगर आप ऑन द रन हो तो वीजे नहीं लग रहे हैं आपके। आपने सोच क्या अपने माँ बाप के साथ क्या किया है, अपने साथ क्या किया है, अपने बच्चे अगर हैं या होने वाले हैं तो उनके साथ किया है, बहन भाइयों के साथ क्या की, बेसिकली आपने पूरे खानदान का फ्यूचर वार दिया क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे। क्या सर मैं इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, हम इसको बांध लेते हैं सर, ये इस तरह से कि आपने देखिए हुकूमत को तो सर एक ही मशवरा है हमारा कि आपने ज़्यादा नहीं सोचना, आपने ज़्यादा
अवाम की हद तक भी मैं कहूंगा कि अगर आप किसी हुकूमती मौक़िफ़ के ऊपर ज़्यादा जो सोच रहे हैं ना, तो वो भी नहीं आपने करना। आप पर्सनल मतलब आप सर इस चीज़ के बारे में सोचें कि यार फादी को ज़्यादा क्यों नहीं खिलाया, मतलब फादी जब खेल रहा था तो उसको और चांस दिया जा सकता था। मतलब इसके बारे में आप जितना सोचें कम है, क्योंकि ये ज्यादती हुई थी। लेकिन उसके अलावा सर आप अगर हुकूमती किसी चीज़ पे या सियासी किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा आपने सोचना शुरू कर दिया ना, ये आपका काम नहीं है। आप बैठें, आप चीज़ें अब्जॉर्ब करें, ये आप बतौर शहरी आपका हक है, लेकिन उसके बाद उनको जब आपने अब्जॉर्ब कर लिया ना, तो वो उसके अंदर पर्सनली आप उसको मैरिनेट होने दें। आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ दो चार बातें करें। हर बंदे की जाके किसी हर बंदे की अगले के टोए में पड़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं सर, मतलब आप बाहर रहे, हर 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 ऐसे आप बाहर रहे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ सर। वो मैं तो खैर अब पता नहीं, अब मुल्की हालात ऐसे हो गए हैं या मैं अमीर नहीं हो पा रहा या क्या मसला है। मेरा तो ख्याल ये है कि अब फादी के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचा जा सकता अब सर। जो है फादी ना। के साथ ज्यादती हुई थी वो सर। ठीक, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ सर। लेकिन मैं ये कि अब मतलब वैसे तो ये है कि रेस्ट करें, ज़्यादा ना सोचें, लेकिन अगर ज़्यादा सोचें तो दिहाड़ी के बारे में सोचें कि ये भी कैसे है, लगानी ये भी है कि दिहाड़ी कैसे, यही मेरा मतलब है सर। फादी मैंने इनकैप्सुलेट करता है सारे इस मुल्क के इन चीजों को। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जी फादी के साथ अगर ज्यादती हो सकती है तो मेरे साथ तो होगी यस होगी। तो यस, मैंने कैसे नहीं होने नहीं देनी, होने- या उसमें से बीच में क्या आप निकालना इतनी मैंने। इन्वेस्टमेंट करी ना। फादी का कसूर क्या था सर? ज्यादा इन्वेस्ट हो गया था लड़का सर, और टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। अच्छा बहरहाल सर आगे चलते हैं सर। तो सर हमारे पास खबर ये है कि सर स्मॉग के बारे में कर लें या आप अफगानिस्तान जाना चाहते हैं सर सर? दोनों करें। तो सर पहले अफगानिस्तान वाली कर लेते हैं सर। वो जरा खतरनाक और अफसोसनाक खबर है। अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है सर, उन्होंने एक नया कानून जो है वो नाफिज कर दिया खवातीन के खिलाफ। जाहिर है एज यू डू इन अफगानिस्तान। तो सर वो कह रहे हैं कि खवातीन पर सेहत की तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। यानी कि अब आई थिंक किसी किस्म की डॉक्टरी, नर्सरी, प्राइमरी केयर, जो भी इसके अंदर सारी तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं सर, जो खवातीन पढ़ना चाहती हैं जिस शोबे में। तो मेडिकल साइंसेज जो हैं उनके अंदर से उन पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके पीछे कई डिफरेंट थॉट प्रोसेस हैं जो तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, जिसमें मतलब वही है सर सारी बातें। मैं क्या दोहराऊं, वो मैं नहीं दोहराते नहीं, हुए मुझे अफसोस होता है, इसलिए आप समझ लीजिए क्या बातें। हाँ बिल्कुल। और ये जो है ना, पहले अगर वो तालीम हासिल नहीं करेंगी तो वो डॉक्टर नहीं बनेंगी। उसके बाद जब खवातीन बीमार होंगी, जो किसी ना किसी की बीवी या बेटियां कुछ होंगी, तो वो कहेगा कि मैंने नॉन खातून से इलाज नहीं करवाना। सो बेसिकली जो अब खवातीन हैं उनके इलाज होंगे भी नहीं। हाँ तो और बुनियादी बात यही है कि अगर आप इस रेस में पढ़ोगे कि कौन ज़्यादा मजहबी है, तो फिर उसका जो एंड है ना वो यही है। और आप अब जितना मर्जी सोच लो, एक दूसरे को तसल्लियाँ दे के देख लो कि नहीं नहीं वो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हमारा बिल्कुल अलहदा सीन है, हम जो है ना फलानी जगह पे आके ब्रेक लगा लेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम वही है कि वो आप जो है ना एक मुतवसत तबके के आदमी हो, और आपके ख्याल में ना वहाँ एक वो वाली एक बाउंड्री है जहाँ पे कट लग जाना चाहिए। लेकिन आपसे जो नीचे मतलब बाय नीचे आई मीन के जो इकोनॉमिक उसमें क्लास में आपसे नीचे का बंदा है, वो कहेगा कि नहीं इस जो बाउंड्री है ना इसको मज़ीद नीचे नीचे लाया तो जाए, और फिर इसको मज़ीद वो कोई जो एक बिल्कुल गरीब होगा जिसको अगेन जिसका इलाज हो ही नहीं रहा, उसकी बहन बीवी का इसीलिए इलाज नहीं हो रहा कि वो उसको डॉक्टर तक भी नहीं पहुंचाया पा रहा, तो वो कहेगा कि बंद ही कर दो सबका ही। तो ये सर एक इस रेस में वही आप नेवर जाओगे। एंडिंग फ्लोर है, बेसिकली कह रहे हैं खाइए डिगी जाओगे डिगी जाओगे। सर दूसरा इसके अंदर ये देखें कि आपने यही बात की ना कि यहाँ के लोग कहते हैं देखो यार वहाँ तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे नहीं हो सकता यार। सर मैं बड़ी मतलब कंट्रोवर्शियल कह लें इसको यार, मैं तो एग्री करता हूँ इससे कि सर अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक अगर बुनियादी फ़र्क आप बताना चाहें लोगों को, मेरा तो अपना ख्याल वो यही है कि आपके पास बम पड़े हैं और उनके पास नहीं है। आप जो है उसकी बेसिस पे आपकी रेलेवेंस क्रिएट होती है। वरना यहाँ पे मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपके पास इस किस्म की चीज़ें ना होती और निज़ाम ना होता, तो यू वर ऑल्सो ईजी पिकिंग्स फॉर लॉट ऑफ कंट्रीज, जो मतलब यूएस ने वहाँ पे जाके मारधाड़ की और सब कुछ किया। यहाँ पे उस नज़्म नासर मौजूद हमेशा से हैं। और अगर अब यहाँ पे देखें, हमेशा से एक हुकूमत ख़ास तौर पे जो है वो दोस्ती करना चाहती थी इन लोगों के साथ, तो उसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए थोड़ी बहुत ही, लेकिन लोग वो कन्वीनियंटली भूल जाते हैं।
और दूसरा सर इसके अंदर ये वाली बात है कि आप कभी भी ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को लाइटली ना लें कि वहाँ देखो वहाँ ही हो सकता है ये, यहाँ तो ये नहीं हो सकता। अगेन वही वाली बात है कि थोड़ा सा आप असेस करें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आज के दिन बैठ के अगर हम इस चीज़ों पे बातें करेंगे ना यार, कि इसको एज एन एग्जांपल यूज़ करके कि यार देखो वहाँ पे ये हो रहा है। अब कितने लोगों ने सर बैठ के इसको कंडेम किया है यहाँ से? किसी ने, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा सर कि कंडेम किया हो। मतलब अपनी अपनी पर्सनल ट्विटर फीड पे लोगों ने शायद किया हो, इस खबर का हवाला देके किसी हुकूमती ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स के जो आपके चैंपियंस हैं हुकूमत के अंदर, उन्होंने बैठ के कंडेम क्यों नहीं किया इस चीज़ को? बिकॉज दे कांट। एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि उसकी ऑप्टिक्स का एक मसला है कि वो जो जी वो अपनी रियासत है, वो जो मर्जी करते हैं। क्यों भाई? आप तनकीद करते हैं ना जब ह्यूमन अट्रॉसिटीज़ और कहीं होती हैं, ये भी एक ह्यूमन अट्रॉसिटी है ना कि आपने एक पूरे एक तबके को, एक पूरे जेंडर को मना कर दिया कि आप में से कोई ना मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता। को होगी उनकी अजीब सी वजह उसके अंदर। अच्छा, डन। तनकीद भी करें लेकिन कभी कोई नहीं करेगा सर, आउटवर्डली कभी कोई नहीं करेगा इस बात को। सर वो असल में वही बात है कि ये जो है ना कि हमारी दोस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये कोई एक पार्टी का नहीं। ये तो अब हमने देखा है कि बहुत सारी पार्टियां ना इसमें कंफ्यूज रही हैं, और किसी दौर में कुछ कहती हैं और किसी दौर में कुछ कहती हैं। इस वक्त जिनकी हुकूमत है वो भी पहले कुछ और कहते थे और आजकल कुछ और कह रहे हैं। सो वो तो जो है ना वो वाला मामला है। जो आपकी बात है वो बिल्कुल मैं उससे जो है ना उस तरह से भी अग्री करता हूँ कि क्योंकि हमारी रेलेवेंस है बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड, तो पूरी दुनिया इसलिए भी हमारे में इन्वेस्टेड है कि इनको जो है ना मतलब हमने बिल्कुल उस साइड पे नहीं जाने देना। इनको हमने मतलब इनलाइटेंड रखना है। तो हम मतलब अफोर्ड नहीं करते कि हम रेडिकल हो जाएं बिल्कुल। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। और किसी को ये बात मतलब बड़ी वो ऑन द नोज लग रही हो तो अनफॉर्चुनेटली इस बारे में आपने सोचा नहीं कभी। मैं तो सोचा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब, और आई स्टैंड बाय इट। तो बस यही है मामला। आपको जो है ना मतलब फिर वो बात है कि देखिए हम सारे बहुत मजहबी लोग हैं और बड़ा हमें फ़ख्र है इस चीज़ के बिल्कुल। ऊपर। और हमारी अपब्रिंगिंग मतलब वो उन्हीं माँ बाप ने की है जिस तरह के बिल्कुल आपके माँ बाप, उस तरह के हमारे माँ बाप हमारे, वो हम अपने अंदर से उस चीज़ को निकाल ही नहीं सकते और वो सारा कुछ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होती हैं। यस। आप अगर वो मतलब सियासी पार्टियों को अगर आप इस काम पे लगा दोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को लगा दोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने हो के दिखाना है या करके दिखाना है, तो वो फिर जो है ना मतलब वो रियासत के लिए हाँ सर, आजकल के दौर में वो मुमकिन और नहीं सर है। उस इसका फ्लिप भी तो हो रहा है ना। मतलब एक तरफ ये है कि आप सियासी पार्टियां तो अपनी जगह, सर यहाँ पे तो हुकूमती इदारे जो हैं अब हमें बता रहे हैं कि वीपीएन्स जो हैं वो गैर शरई हैं और हराम हैं, लेकिन अगर उनको आप मुस्बत नज़रिए में इस्तेमाल करें तो वो ठीक है। तो इसकी कोई मुझे बाकायदा मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश की है कि इसके पीछे बाकायदा जो एक मतलब किस इल्म की बेसिस पे ये सारी कंक्लूजन्स ड्रॉ हुई हैं। आई रियली वांट टू रीड इट, आई वांट टू रीड। किसी के पास है तो मुझे निकाल के दे दें, मुझे तो नहीं मिली। सर देखिए ना अभी इसमें एक और भी मसला हुआ है। अब वो वही कि अब इस तरह के इदारे जो हैं, अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जब ये बात की थी कि जी रेप केसेस में डीएनए को आप नहीं इस्तेमाल कर एडमिसिबल नहीं है। सकते एज एविडेंस। अब फिर वही बात है ना कि हुकूमत ये वाली सिफारिश उनकी नहीं मानेगी। वो सिफारिशात पेश करते हैं ना, हुकूमत कुछ मानती है कुछ नहीं मानती, अब ये वाली नहीं मानेगी। ठीक है, अब बात ये है कि इनकी सुबकी होगी। अब क्या ये बात मतलब ये बात ठीक नहीं है फैक्चुअली, या हुकूमत ठीक नहीं है, समझ रहे हैं? अब ये बड़ी चीज़ें हैं। सर असल में वो ये इनकी देखिए, हम ऐसे नहीं कह रहे कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिनमें ये लाइंस जो हैं ओवरलैप करती हैं। ये अमेरिका के अंदर भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। आप वहाँ पे अमेरिकन इलेक्शन जो है उसके अंदर मतलब क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल एक यूज़ किया जाता है एक चीज़ के तौर पे। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनका जो ज़्यादातर अभी इस दफ़ा था ना कि जी वो अबॉर्शन वन ऑफ द जी जी बिगेस्ट जी अबॉर्शन एक था प्रॉब्लम था कि और वो एक लीगल मैटर नहीं है। उनको तो उसको तो डिस्कस ही जब किया जाता है उसकी बुनियाद ही मजहबी नौइयत पर रखी जाती है। तो ये सर हर जगह होता है। अगेन आप लेकिन इसको काउंटर कैसे करते हैं? अगर तो काउंटर करना चाहते हैं आप, तो वो इसी तरह कि आपकी जो एक एक निज़ाम है आपका, जो आपकी लेजिस्लेचर है, आपकी जो कानूनी सिस्टम्स हैं,
आपकी जो पार्लियामान है और आपके जो लीडरान हैं, ये तो डिपेंड करता है कि उधर कितनी पासदारी होती है कवानीन जो मौजूद हैं उनकी। देखिए हमारे पे तो एक हमेशा से थोड़ा सा फ्लूइड ही रहा है सिस्टम की, मतलब कवानीन की तब इन्वोक किया जाता है जब उनकी ज़रूरत पेश आती है, फलाना आर्टिकल आ जाता है। मतलब सर आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में हमने बड़े नए नए आर्टिकल्स जो है वो सीखे जिनका बारे में हमें नहीं पता था। क्यों पता है जी, अब वो रेलिवेंट हो गया। तो वो मौजूद रहने चाहिए, लेकिन वो उसी स्पिरिट में फिर अप्लाई होने चाहिए जिस स्पिरिट में वो लिखे गए थे। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता, लेकिन वहाँ पे तो डेफिनेटली एक हद तक होता ही है ना। वहाँ पे तो आप ये सारे मामला जो है इतने आसान नहीं है करने। तो इस तरह से देखना चाहिए, सीखना चाहिए। बाकी अफगानिस्तान जाहिर है ये बात भी दूसरा एक और चीज़ बिल्कुल जी, अमेरिका में होता है तो अमेरिका में अमेरिका बिल्कुल भी कोई आइडियल रियासत नहीं है। नहीं। अमेरिका में बहुत सारे मसाइल हैं जी सर। और मतलब हमने क्यों उनको फॉलो करना है उनके मसाइल को। मतलब अगर कोई उनकी अच्छी बातें हैं तो उनको फॉलो कर लें, जो उनके मसाइल हैं उसको ना फॉलो किया जाए। हाँ, ये इस लिहाज से ये बहुत अच्छी बात है कि जी वहाँ भी होते हैं इस तरह के मसाइल, वहाँ भी डिबेट होती है तो यहाँ भी होनी चाहिए। और यहाँ पर डिबेट जब हो रही हो तो किसी को ये ख़तरा नहीं होना चाहिए कि उस पर गोली चल जाएगी। तो ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन बहरहाल वही सर, पिछले 3 एपिसोड या शायद 4 एपिसोड इसी चीज़ में गुजर गए हैं कि मतलब हम तो बस बात ही कर रहे हैं, जहां हमने पहुंचना था हम वहीं पहुंचे हैं। 3-6 महीने का फर्क पड़ सकता था, हमने यहीं आना था क्योंकि पूरा जो कोर्स ऑफ एक्शन था ना वो यही था। सर एक हल है वैसे से मुझे अभी भी आया है, वाह, जरा उसको एंड में सर जरा पॉजिटिव नोट पे कर देते हैं। सर हमें अपने पार्लियामेंट का डिज़ाइन चेंज कर देना चाहिए। सर मैं पता क्या चाह रहा हूँ, और सर मैंने पहले भी प्रपोज किया है तो सेम ही सर, एक ट्रेजरी बेंचेज और अपोजिशन बेंचेज हैं और सामने स्पीकर साहब हैं। सर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, उसमें ना एक लंबा सा एक सर मेज कॉरिडोर है, उसके ऊपर स्पीकर बैठे हुए हैं, ठीक है। जो उनके स्पीकर बड़े मजेदार, उनका जॉनी बेस्ट नहीं क्या नाम है, उनको तो क्रिकेटर है, मैं नाम भूल गया, वो बड़ा जबरदस्त स्पीकर है। अच्छा एनीवेज, तो सर ऑपोजिशन बेंचेस यूं हैं और ट्रेजरी बेंचेस यूं हैं और सारे मिनिस्टर सामने बैठे हैं और इस तरह पीछे गैलरी बनी हुई है। सर इन सबको आमने सामने कर दें सर, डिबेट का तब सर मजा आएगा ज्यादा। ये जो है ना कि यूं, सर इस तरह को समझ ही नहीं आती। मतलब एक कैमरा जो है पीटीवी पार्लियामेंट में वो सिर्फ एक बंदे पे फोकस करता है। सर इनको एक आप और मैं डोनेट करेंगे वाइड एंगल लेंस, और सर वो जो व्यू है ना कि यार आमने सामने बिल्कुल, मतलब अपने एक दूसरे से 3 फुट की फासले पे डिबेट हो रही है, बड़े मसले हल हो जाएंगे सर। और पार्लियामेंट को वैसे भी सर मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया थोड़ा सा उसका रिजुविनेट करने का, थोड़ा उसको रीडिजाइन करने का। आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें, ये मेरी तजवीज़ है सर। सर ये आप ज़रूर करके देख लें, मेरी भी इसमें एक तजवीज़ डाल दें, और वो ये है कि पार्लियामान के हर इजलास से पहले ना वहाँ पर ताइक्वांडो क्लास कराई जाए, वहाँ पे जिम करवाया जाए। अच्छा, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानता था अब जब मैं छोटा था, जो अपने बच्चों को जिम नहीं जाने देते थे कि बेटा जिम नहीं जाना, वहाँ लड़ाई हो जाती है और हाइट छोटी रह जाती है। हाँ, तो वो मतलब घर पे ही कर लो जो करना है, जिम में लड़ाई। अच्छा, जिम में मैंने नहीं देखी कभी लड़ाई। सर मैंने भी कभी जिम में होते हुए, वहां तो सारा कुछ निकल जाता है सर। हाँ, मैंने जिम में जितना लोगों को कॉर्डियल देखा है ना एक दूसरे के साथ, मतलब वो कि कोई बंदा सेट लगाने जा रहा है और पता लगे ना कि दूसरा मशीन यूज करता, सर डर जाते हैं। और सर आप वहां पे जिम में तो सर ये होता है कि अगर आप ज्यादा वेट कर रहे हैं तो पीछे एक नहीं 2-4 स्पॉट करने आ जाते हैं कि सर यार मैं तेरा सेट कराया तो। और सर वही वाली बात सर, गुंजाइश निकलती रहती है सर वहां पे। सर वो मेरे आपने जनाब से डर नहीं जाते सर, वो उनका निकल गया होता है, वो होती है प्यार मोहब्बत के मूड में। वो मतलब आप जिम, जाहिर है मतलब ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप किसी जिम ब्रो को कहेंगे ना फ्रेंची तो वो मान जाएगा। ठीक है, बात ये है कि आप ना लोगों को भी, कल मैं बड़ा अच्छा पढ़ रहा था एक बंदे का वो ट्वीट, उसने कहा कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड्स फ्यूचर गो टू जिम एवरी डे। ठीक है, तो मतलब जाहिर है आप जिंदा रहोगे, आप खुशो खुरम रहोगे, तो वो आपके बच्चे की जिंदगी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट ही है। तो सर ये बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा, मैं अपने आप को सुना रहा हूँ कि सर जिम जो है ना आपने लगाया हो, जिम मारते हैं सर, जिम आपने मारा हो, मजाल है उसके बाद कोई बंदा जितनी मर्जी आपके ख्याल में गलत बात कर दे, आपको बट चढ़ जाए, आप तो ऐसे फ्लोट अब ऊपर हो एक लेवल। बारह सर मेरे ख्याल में सर तमाम बातें सर हमने पूरी कर ली हैं, इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।